हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने कहा है कि सर बी यूज्ड टू और गेट यूज्ड टू ये क्या होता है। तो चलिए आपको समझाता हूँ गाइस। बी यूज्ड टू में पहले तो बी को समझिए। बी का मतलब है इज, आर, एम, वाज, वर, जैसे कि आई एम यूज्ड टू या आई वाज यूज्ड टू। ठीक है, इसमें यूज्ड टू है, पूरा का पूरा है। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं, जहां पर आपको इज, आर, एम के साथ यूज्ड टू लगाना है। और जब आप यूज्ड टू लगाएंगे उसके बाद या तो कोई नाउन होगा या कोई एक्शन होगा जो कि आईएनजी में दिखाना है। अब इसका मतलब क्या? अब अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे कि जैसे ये है, अगर मैं बोलूं कि ये पत्ते हैं, इसको तोड़ना मेरे लिए एकदम इजी है, बहुत ही आसान हो गया है। अब मेरी एकदम आदत सी हो गई, ये मेरे लिए नया नहीं है, कुछ भी अद्भुत नहीं है। कई लोगों के लिए इसको तोड़ना मुश्किल हो, मेरे लिए बिल्कुल आसान। मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, आसान हो सकता है आपके लिए भी हो। तो जब कोई चीज आपके लिए मक्खन हो जाए, आप उसके लिए नए नहीं हो, वहां पर आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना होता है। मैं बोलूं कि आई एम यूज्ड टू प्लकिंग इट, आई एम यूज्ड टू प्लकिंग इट, यानी कि एकदम ये मेरे लिए नया नहीं, मक्खन है, मुझे इसकी आदत है, मैं आदी हो गया उसका। आदी का मतलब है कि एकदम अब कुछ भी नयापन नहीं है। यहां पर हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बोले कि भाई तुम पेड़ पर चढ़ो, तो पेड़ पर अगर मुझे चढ़ना है और किसी के लिए वो मुश्किल होगा और मेरे लिए वो बिल्कुल भी नया नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, मैं बहुत इजीली चढ़ सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई एम यूज्ड टू क्लाइंबिंग अप द ट्री। आई एम यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब है कि अब मैं इसका आदी हूँ, मुझे आदत है। अब यही अगर मैं बात करूँ कि पहले मैं आदी था, तो आप वाज वर लगा सकते हैं, इसको उस वाले यूज्ड टू से तुलना मत कीजिए। आप कह सकते हैं कि नो, व्हेन आई वाज इन क्लास 6 आई वाज यूज्ड टू क्लाइंबिंग अप द ट्री। आई वाज यूज्ड टू, यानी कि एकदम मैं आदी था, तो मेरे लिए नया नहीं था। तो ये जो बी यूज्ड टू है, इज, आर, एम, वाज, वर वाला जो यूज्ड टू है, ये उस यूज्ड टू से अलग है जो आदत हुई करती थी ना पहले, कि उन दिनों में क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। उसका इसका लेना देना नहीं है। ये बस ये है कि आप एकदम मक्खन हो गया है, आप खेला करते थे, अब नहीं खेलते, वो नहीं है। ये है कि कोई चीज आपके लिए आसान है। यू नो कैसे आसान है? मान लीजिए कि अगर यहाँ लाइट नहीं है, ओके, और यहाँ बहुत 8-8 घंटे लाइट नहीं है, तो मैं बोलूँ यार मुझे ना बिना लाइट के रहने की आदत सी है, यानी कि अब मेरे लिए वो नयापन नहीं है, अब ये मक्खन हो गया, मैं एकदम आदी हो गया हूँ, अभ्यस्त हो गया हूँ। ऐसे जगहों पर हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं इज, आर, एम, वाज, वर के साथ। मैं क्या बोलूंगा कि आई एम यूज्ड टू लिविंग हियर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आई एम यूज्ड टू लिविंग हियर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं बिल्कुल उसका आदी हो गया हूँ। मान लीजिए कि आपको बहुत सारे कपड़े धोने हैं, तो किसी के लिए कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल है, वो अभ्यस्त नहीं है, और किसी के लिए आम बात है, फटाफट वो कपड़े धोकर तैयार कर देगा। तो क्या बोलेगा कि नाउ आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स। तो उसी तरीके से आई वॉज यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स, मैं अभ्यस्त था। आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धोने के एकदम आदी हो गया हूँ। ये होता है यूज्ड टू। अब है कि गेट यूज्ड टू क्या होता है। जब आप गेट लगाएंगे तो गेट का मतलब है कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं, जैसे ये है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार अब मुझे इसका इस्तेमाल करके खाना बनाना है, तो अब मैं आदी हो रहा हूँ, अभी पूरा अभ्यस्त नहीं हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई एम गेटिंग यूज्ड टू यूजिंग दिस स्टिक्स। अब इन स्टिक्स का इस्तेमाल करने का मैं अभ्यस्त हो रहा हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पर रहने का अभ्यस्त हो रहा हूँ, मुझे अब आदत सी हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई एम गेटिंग यूज्ड टू लिविंग इन द विलेज। आई एम गेटिंग यूज्ड टू, यानी कि अब वो जो यूज्ड टू है, यानी कि जो अभ्यस्त होना है, वो अब हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। आप ऐसे भी गेट को बदल सकते हैं कि नाउ आई हैव गॉट यूज्ड टू लिविंग इन द विलेज। अब मुझे गाँव में रहने की आदत हो चुकी है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू टॉकिंग टू द पीपल इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब मुझे आदत हो रही है लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की। तो गेट जब आप लगा देंगे तो आपको गेट को बदलना है। इसका मतलब है कि हो रहा है, हो जाएगा। जैसे कि कोई कह रहा है कि नहीं यार मैं यहाँ नहीं रह सकता, तो हम कह रहे हैं कि डोंट वरी, यू विल गेट यूज्ड टू लिविंग हियर। तुम्हें यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। ओके, तुम्हें कार चलाने की धीरे धीरे आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज्ड टू ड्राइविंग द कार। तो गेट यूज्ड टू का मतलब है कि आदत हो जाएगी, आदत हो रही है, आदत हो चुकी है, उसे आदत हो जाती है, ऐसे बदल सकते हैं।
कि 10-15 दिन बाद तो लोगों को आदत हो जाती है, पीपल गेट यूज टू डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ्स। मुझे इस माहौल की आदत हो रही है, आई एम गेटिंग यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट। तो बस यही है दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।